आज का हमारा टॉपिक ग्रामर का टॉपिक है एंड द टाइटल इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। व्हाट आर सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस। सबसे पहले तो हम इसे ही समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सेंटेंस में क्या होते हैं। सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट टेल्स अस what the sentence talks about and verb represents the action in the sentence। तो subject जो है वो या तो noun होगा या pronoun होगा और verb जो है वो आपको पता ही है कि it represents an action। Then what is subject verb concord or agreement। तो subject verb concord या subject verb agreement क्या है। It means that the subject and verb in a sentence should agree or match, otherwise the sentence will not sound right। Let's understand the basic rules of subject verb agreement। देखिए बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब जो है एक सेंटेंस के अंदर उन्हें मैच करना चाहिए, उन्हें एग्री करना चाहिए। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स यहाँ पर दे रही हूँ। सी रूल नंबर 1, the verb and subject must agree in number, singular or plural। This means that if the subject is singular, the verb should be singular, and the subject is plural, the verb should be प्लूरल। तो यहाँ पर जो बात हम कह रहे हैं वो ये है बेसिकली कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से मैच करने चाहिए। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ही जो है वो सब्जेक्ट है आपका और ही जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर प्लेस जो है ये भी सिंगुलर के हिसाब से यूज होगा। सिमिलरली दे जो है प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्ले जो है वर्ब वो भी प्लूरल के हिसाब से यूज होगी। टेंस हम देख पा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये आपको पता है कि सिंगुलर जो वर्ब्स है उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं और जो प्लूरल फॉर्म्स है हमारी उसमें हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ कैसे और क्या लगेगी। Next rule is the number of the subject singular or plural will not change due to words phrases in between the subject and the verb। Subject और verb के बीच में अगर कोई और words या phrases आ जाते हैं तो जो number of subject है वो चेंज नहीं होगा, सिंगुलर या प्लूरल चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। बशर्ते कोई और वर्ड्स या फ्रेजेस भी आ जाएं तो भी वो चेंज नहीं होता। देखिए कैसे। वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। अब यहाँ पर वन जो है ये सब्जेक्ट है हमारा। ऑफ द क्लासेस बेटा ये आ गया आपका एक्स्ट्रा मतलब फ्रेज आ गई, ठीक है, कुछ और वर्ड्स आ गए। लेकिन यहाँ पर हमने जो वर्ब ली है वो क्या ली है, इज, क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर है और इज भी ले ली हमने सिंगुलर वर्ब, राइट। तो वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। ग्लासेस यहाँ पर आया तो इसका मतलब हम इसको आर नहीं करेंगे क्योंकि इज यानी कि हमारी जो वर्ब है वो हमने किसके हिसाब से लगाई है, वो हमने लगाई है वन के हिसाब से कि एक जो ग्लास है वो एम्प्टी है, तो एक के हिसाब से तो हम सिंगुलर में चलेंगे, राइट। So here since the subject is one, the verb should be is। The bouquet of red roses smells so sweet। The bouquet, अब ये bouquet के लिए आया है तो smells आ जाएगा। Here since bouquet is the subject and not roses, the verb should be smells not smell, right। Next rule देखिए। Subjects that are joined by and in a sentence use a plural verb। Subjects that are joined by or use a singular verb। जो दो सब्जेक्ट्स अगर किसी सेंटेंस में आ जाए और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगेगी और अगर कोई जो सब्जेक्ट है वो और से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। एग्जांपल्स देख लीजिए। राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। माय डैड और माय मॉम इज अराइविंग टुडे। रूल नंबर 4, the subject in a sentence containing or, either or, neither nor agrees with the noun or pronoun closest to it। Examples: neither the shoes nor the bag matches the dress। Here bag is closest to the verb, hence matches। Neither the bag nor the shoes match the dress। Here shoes is closest to the verb, hence match। Either he or I am going to face the consequences। यहाँ बेसिकली देखिए मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनके थ्रू आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे कि नाइदर नोर और आइदर और में हम किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। समझिए बेटा, नाइदर नोर दो सब्जेक्ट आपके यूज होंगे, एक नाइदर के बाद और एक नोर के बाद। सिमिलरली आइदर और एक सब्जेक्ट आइदर के बाद और दूसरा सब्जेक्ट और के बाद। तो हमने ये देखना है कि वर्ब के जो पास जो सब्जेक्ट है मींस नोर के बाद वाला और के बाद वाला वो क्लोज हो जाएगा वर्ब के, राइट। तो उस समय जो है वो जो सब्जेक्ट है जो कि वर्ब से क्लोज है वो किस फॉर्म में है, राइट। वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया है neither the shoes nor the bag
मैचेस द ड्रेस, यहाँ वर्ब मैचेस के पास कौन सा आपका सब्जेक्ट है, द बैग, तो द बैग क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मैचेस भी सिंगुलर में आ गया। फिर सेकंड सेंटेंस में मैंने ले लिया शूज बाद में, राइट, नोट द शूज, शूज यहाँ पर वर्ब मैच के साथ यूज हो रहा है इसलिए शूज क्योंकि प्लूरल है इसलिए मैच भी प्लूरल की फॉर्म में ले लिया। सिमिलरली आइदर ही और आई, यहाँ पर देखिए बेटा आई जो है ये वर्ब के साथ है तो एम गोइंग आ जाएगा, राइट, क्योंकि आई जो है वो वर्ब के नजदीक है, क्लोजेस्ट है, इसलिए आई के साथ तो हम एम लगाते हैं, राइट। रूल 5, when the subject is followed by words such as well as, along with, besides, not, etc., ignore them and use a singular verb if the subject is singular. For example, Matt as well as his dog is expected shortly. Pratik along with his brother is going to school. तो अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जो है वो as well as, along with या besides इस तरह के वर्ड्स जैसे के बाद जैसे उसे पहले आ रहा है, मीन्स ये वर्ड्स उसके फॉलो कर रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, तो हमें इनको इग्नोर करना है और जैसा हमारा सब्जेक्ट है हम उसी के हिसाब से हमारी वर्ब लगा देंगे। दोनों सेंटेंसेस मैंने सिंगुलर फॉर्म के लिए हैं तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब के हिसाब से ही अपना काम करेंगे। रूल नंबर 6, in sentences that begin with here, there, the true subject usually follows the verb. For example, here are the chocolates. There is a big puddle on the road. तो देखिए जो सेंटेंसेस हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं जो ट्रू सब्जेक्ट है ओके वही वर्ब को फॉलो करेगा। तो हियर आर द चॉकलेट्स, यहाँ पर ट्रू सब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस हियर से, ओके फिर आप सब्जेक्ट देखिए क्या है, चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब आर लग जाएगी, राइट, वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। सिमिलरली देयर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पडल, पडल जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए इज यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। नेक्स्ट रूल, इन सेंटेंसेस दैट इंक्लूड सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंसेस एक्सेट्रा एज ए यूनिट यूज सिंगुलर वर्ब्स। अगर मान लीजिए हम सम्स ऑफ मनी मीन्स कोई धन की राशि, ओके पीरियड्स ऑफ टाइम कोई टाइम ड्यूरेशन, डिस्टेंस दूरी, इन सब का यूज करते हैं तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे 500 रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे, ओके अब ये जो 500 रुपीज है ये यूनिट के रूप में हमने यहाँ पर यूज किया है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। सिमिलरली 62 years is the minimum age of retirement. 10 kilometers is too far to walk. Rule number 8. In the case of words such as a lot of, all, some, etc. in a sentence, pay attention to the noun after of. If the noun after of is singular, then use a singular verb. If plural, use a plural verb. तो अगर मान लीजिए a lot of, all या some इस तरह के वर्ड्स हैं तो आपको ध्यान करना है कि जो पे अटेंशन टू द नाउन आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद क्या नाउन है, राइट अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है तो प्लूरल है। देखिए ऑल ऑफ द केक इज गॉन, अब देखिए ऑफ के बाद क्या आया, द केक सिंगुलर में तो वर्ब भी हमने सिंगुलर में यूज कर ली इज। ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन, केक्स प्लूरल में आया तो हमने आर यूज कर लिया प्लूरल के वर्ब के हिसाब से। अ लॉट ऑफ केक इज गॉन, राइट a lot of the cakes are gone, some of the cake is gone, some of the cakes are gone। अब इस तरह से समझ में आया होगा आपको कि भी ऑफ के बाद हमने देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट इज in the case of collected nouns such as group, population, family in a sentence, the verb can be singular, plural depending on their use in the sentence, right? तो डिपेंड करता है कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली, तो इसमें वो जो वर्ड है वो किस तरीके से यूज किया गया है, राइट उसकी सेंस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हियर और आर हियर, राइट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल, राइट। रूल नंबर 10, nouns such as mathematics, civics, news, etc. while plural in the form are singular in meaning and use singular forms। हमें पता है mathematics, civics, news ये सब singular form में है तो singular verb लगेगी। mathematics is very difficult for some people, the news is very saddening। In sentences that express a wish, request or contrary to fact, the word were is used instead of was। For example, I wish my sister were here, Aditya requested that she raise her glass। अब आप देखिए जिन सेंटेंसेस में विश, रिक्वेस्ट या जैसे मान लीजिए कॉन्ट्री टू द फैक्ट हो तो यहाँ पर वर यूज होगा, राइट तो जैसे विश है, कोई रिक्वेस्ट है तो वहां पर हम वर यूज करेंगे। आई विश माई सिस्टर वर हियर, आई द रिक्वेस्टेड दैट शी रेज हर, हम यहाँ पर जैसे वॉज के हिसाब से वर यूज करेंगे और इसमें वॉज यूज नहीं होगा। The words such as each, every, either, neither
एंड मैनी ए आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये सब वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आइदर और, नाइदर, नोर वाला इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो आप कर ही लेंगे, टेंस के हिसाब से बेस्ड होते हैं वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड ये देखिए आप इसमें बेटा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और मैनी है, ये जो आपके वर्ड्स हैं इनके बाद आप समझेंगे कि सिंगुलर ही यूज होना है, राइट। तो आइदर द टू गर्ल्स इज लाइंग, आइदर द टू गर्ल्स है यहाँ पे, राइट, आइदर और नहीं है, केवल आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज लाइंग, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का रेफरेंस है आइदर। सिमिलरली नाइदर ऑफ द 5 बॉयज इज ईटिंग, राइट। Each of the girls was given a cash prize. Many a times it is culprit who runs. Every child is God gifted. Actually अगर आप इसके मीनिंग को भी समझोगे तो भी आपको यही जैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर सिंगुलर के रेफरेंस से इन सभी वर्ड्स का यूज हो रहा है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराए हैं, उन्हें भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट विद कॉम्बिनेशंस इन द सेंटेंसेस बिलो। तो यहाँ मैंने आपको 3, 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराए हैं। द लेडी इन द कार लुक लाइक योर मदर, या लेडी इन द कार लुक्स लाइक योर मदर। मोस्ट ऑफ द मिल्क इज गॉन, मोस्ट ऑफ द मिल्क आर गॉन। वन ऑफ द फ्लावर्स हैज विल्टेड, वन ऑफ द फ्लावर्स हैव विल्टेड। आइदर राम और श्याम इज कमिंग टुडे, आइदर राम और श्याम आर कमिंग टुडे। Here is the newspaper, here are the newspaper. The group of dancers is here, or the group of dancers are here. Civics is my favorite subject. Civics are my favorite subject. I hope कि जितने भी रूल्स मैंने आपको अभी समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मेरे साथ साथ इन आंसर्स को सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं। स्ट्रिक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूल है उसे ही अप्लाई करना है यहाँ पर। वैसे तो खैर कई स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि मैम अगर हम बोल के देखते हैं तो भी इससे क्लियर हो जाता है, लेकिन बेटा बोल के देखना इट डज नॉट प्रोवाइड यू एनी लॉजिक ना। तो लॉजिक किससे लगाएंगे हम? इन रूल्स से। तो रूल्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं, इन स्लाइड्स को अच्छे से समझिए, राइट। एंड आई होप कि आपको अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। एक बार सॉल्यूशंस पे नजर डाल लेते हैं। द लेडी इन द कार लुक्स लाइक योर मदर, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज गॉन, वन ऑफ द फ्लावर्स हैज विल्टेड, either Ram or Sham is coming today, here is the newspaper, the group of dancers is or are here। ये दोनों में चल जाएगा, राइट। द ग्रुप ऑफ डांसर्स के हिसाब से दोनों में चलेगा, इज में भी और आर में भी, बोथ आर करेक्ट। सिविक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो बेटा हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेसन, ब्यूटीफुल स्लाइड्स आई प्रोवाइडेड टू यू, एंड आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, ग्रामर पर बेस्ड या 9 से 12 के किसी भी टॉपिक पर बेस्ड वीडियोस के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।